الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त यार जने उठाने इस वक्त इन शेरों की मैं शेर निशीर की बेटी हूँ, ऐसे दलेर की बेटी हूँ। दुश्मन की खाम ख्याली है, मैं वालिद की कमजोरी हूँ। अरे सुन ले बात जरूरी नहीं, मैं वालिद की कमजोरी नहीं। वो घर में मेरे वालिद है, तहरीक में मेरे कायद है। आवाज उठाने निकली हूँ, मिल्लत जगाने निकली हूँ। मुहातिब हूँ इस वक्त मुख्तसर खिताब के लिए मुंसिफ अवान साहब जो डेमोक्रेटिक अलायंस के हमारे साथी भी हैं और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के सरबराह भी हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आज तो अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग नून का यूट्यूब का कानूनी चैनल की तरफ से आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद क्या है? मियां नवाज शरीफ साहब का मकसद क्या है? हम सबका, आप सबका क्या मकसद है? तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊं। अगर कुछ हो सके तो खिदमत इंसान कर जाऊं। और मर तो जाना है मुंसिफ तूने एक दिन बिलाखिर, काश मरते मरते रोशन पाकिस्तान कर जाऊं। मियां साहब का क्या मैसेज है? राना मशहूद साहब का क्या मैसेज है? एक रुबाई बयान करके फिर रुखसत लेते हैं। लो तुम भी सुनो, हाकिम भी सुने, एक बात सुनाने आया हूं। लो तुम भी सुनो, हाकिम भी सुने, एक बात सुनाने आया हूं। मैं फिर से ममोले को लेकर शाही से लड़ाने आया हूं। ये ताजमहल, ये दीवारें मजबूत नहीं, मजबूत करो। ये ताजमहल जल जाएगा, मैं आग लगाने आया हूं। ऐसे दलेर की बेटी हूँ, दुश्मन की खाम ख्याली है, मैं वालिद यहाँ पर जहाँ पर नुमाइंदगी हर तरफ से हो रही है, मैं यहाँ पर कोयटा बलोचिस्तान से आने वाले हमारे दोस्त और साथी जो इज़हार यकजहती के लिए शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के ऊपर उनके खिलाफ जो एक इंतकाम पर मबनी ये मुहिम शुरू की गई है, उस पर इज़हार यकजहती के लिए आने वाले कोयटा बलोचिस्तान से आने वाले साथियों को खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद। चला दिया।
मिल्लत से हमदर्दी है और रोशनियां कराची की किसने बहाल कर दी है। मेरे कायद गद्दार नहीं ये के अलाई कार नहीं, बार बार हटाया जाता है, एक बार नहीं दो बार नहीं, ये राज हमें बताना है, इस साजिश को अपनाना है, मेहमानों को जतवाना है। यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल लाहौर मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नजीर एक अजीमुशान जुलूस के साथ तशरीफ लाए हैं, उनको खुश आमदेद कहते हैं। यहाँ पर अली परवेज मलिक साहब MNA एक इंतहाई बड़े जुलूस के साथ तशरीफ लाए हैं, उनको भी हम खुश आमदेद कहते हैं। मरकजी कायदीन भी अगले चंद लम्हों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आज जिस तहरीक का आगाज हो चुका, जिसके ऊपर, और मेरी गुजारिश होगी कैमरों के आगे ना आए प्लीज, चौधरी शहबाज गजाली भट्ट MPA साहब ये भी एक अजीमुशान जुलूस के साथ आए हैं। मेरी दोस्तों झंडे नीचे कर दें, मीडिया के आगे आ रहे हैं, झंडे नीचे कर दें, हमारे झंडे नीचे कर दें। शेरे सरगोदा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। सारे गद्दार इकट्ठे, कोई मोटे कोई छोटे, सारे जिहां के लूटे, नवाज शरीफ अकेले मगर लूटे इनके मेले, इन सबसे जान छुड़ाना है, सजाना है। ठीक है, ये जो पैसा है ना, इसको हमने एक एक्सक्यूज भी बना लिया है बहुत हद तक, जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ। ये पैसा है क्या? ठीक है, एक बिजनेस के लिए पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है। तौसीक, पैसा जो खुद से ये जगह सिलेक्ट की और आज ये जगह कम पड़ चुकी है अल्लाह के फजल से, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये कुफर है, इनजस्टिस है, कल बाबे ने नहला दिया तो किस नाम की चीज। लाहौर के वासियों, लाहौर के शेरों, वो जो कहते थे कि लाहौर नवाज शरीफ के साथ नहीं है, बोलो नवाज शरीफ के साथ दोगे? ये आवाज आज डॉक्टर शहबाज गिल को जानी चाहिए, फयाजुल हसन चवल को जानी चाहिए, इमरान नियाजी को जानी चाहिए कि जैसे भी हालात रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, नवाज शरीफ का एक इशारा, नवाज शरीफ का एक इशारा, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा 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 हमजा। ये मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं, ये जगह खाली रखें कैमराज के आगे, कैमराज के आगे से जगह खाली रखें या बैठ जाएं, आगे कोई ना आए मेहरबानी, क्योंकि ये सारा इवेंट फिर नजर नहीं आएगा। आप एक मिनट, आप शेरे सरगोदा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लाहौर के शेरों को मेरी तरफ से सलाम, मेरी बहनों को, मेरी माओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को, सुनने वालों का सलाम। और हम जो आज मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं जज्बा देख रहा हूं आप लोगों का, वो जज्बा देख के मुझे लग रहा है कि वजीर आजम हाउस की जो बुनियादें हैं, जो कि यूनिवर्सिटी बननी थी, शायद इस साल नहीं, अगले 10 साल भी वो नहीं बना सकेगा। 10 साल क्या, मैं तो समझता ये हूं कि उसके तो दिन भी गिने जा चुके हैं और वो चंद एक दिनों का मेहमान है। इंशाल्लाह वजीर आजम हाउस की भी बुनियादें हिलेंगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अगर इसी तरीके से मुनज़्ज़म होके, पुरज़म होके, एक जज्बे के साथ अगर हम साबित कदम रहे तो इंशाल्लाह ताला आज जिस जज्बे की बुनियाद, जिस जोश की बुनियाद आप लोगों ने लाहौर में मियां शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की मज़ामत पर डाली है, मेरे साथ सब मिलके एक जरूर नारा लगाएं, नैब न्याजी गठजोड़ नामंजूर, नैब न्याजी गठजोड़ नामंजूर, नैब न्याजी गठजोड़ नामंजूर। नैब का जो यार है, नैब का जो यार है, इंशाल्लाह ताला जुल्म की ये रात बहुत जल्द खत्म होगी। बहुत शुक्रिया। मेरी एक मिनट ठहरो यार, एक मिनट। ये मेरी दोबारा गुजारिश है, ये कैमरों के आगे ना आए, सारा इवेंट खराब हो रहा है। सुहेल शौकत भट्ट साहब तशरीफ लाए हैं, वो सिर्फ आगे आ जाएं, बाकी सारे दोस्त पीछे चले जाएं। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर से भी गुजारिश है कि वो तशरीफ ऊपर ले आए, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। आपके और मेरे भाई एक शहीद बाप के गाजी बेटे, जुर्रत का निशान हाजत साद रफीक तशरीफ ले आए हैं। तालियों की गूंज में तेरा भाई मेरा भाई। वो क्यों सजा सहती है, सुने सरकार सुने। आज वो शेर अब मैदान में आ चुका है जिसकी ललकार से पूरा पाकिस्तान कांपता है, जिसके मैदान में सिलेक्टेड मैदान छोड़कर भाग गया। आज ये वो नजारा है जो लाहौर के अंदर जिसका आगाज हुआ और इसकी इंतहा पूरे पाकिस्तान में होगी। देख लो नियाजी और नियाजी के हवारियों, नियाजी के चमचों, लाहौर जाग चुका है। लाहौर, लाहौर, लाहौर। तो तैयार हो निकलने के लिए। मेरा भाई मला परवेज साहब से गुजारिश है कि जो साथी उनके साथ तशरीफ लाए हैं वो यहीं पे ठहर जाएं, मला साहब को ऊपर नहीं दे। मला परवेज साहब, तेरा भाई मेरा भाई, तेरा भाई मेरा भाई, शहीद बाप का मुजाहिद बेटा, बात खोल, ओला बंद कर दो। जिंदाबाद। शहीद बाप का मुजाहिद बेटा। हेलो 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 मियां साहब, फौज साहब, ये देख ले आप, मैंने इसीलिए कह रहा था। पाकिस्तान बनने दो, पाकिस्तान बनने दो। नस्ल यहाँ से
सिलेक्टेड और उसके हवारियों को दिखाने का कि पाकिस्तान की अवाम भूली नहीं कि 2018 के इलेक्शन में जो धांधली की गई थी, पाकिस्तान की अवाम भूली नहीं जो हमारे लीडर्स को, हमारे कायदीन को झूठे मुकदमात के अंदर जेलों में डाला गया। मियां नवाज शरीफ को एक झूठे मुकदमे में नाअहल किया गया। शहबाज शरीफ साहब को एक झूठे मुकदमे में पहले भी पाबंद सलासल किया गया। हमजा शहबाज 1.5 साल से पाबंद सलासल है। ख्वाजा साद रफीक साहब 2 साल की कैद काट के बाहर आए। ख्वाजा सलमान रफीक, शाहिद काका नबासी, अगर ये सारे लोग कैद करके भी तुम्हारी इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई, अगर इनको कैद करके महंगाई काबू नहीं हुई, तो कसूर तुम्हारा है, तुम्हारे साथ चलने वालों का है। लाहौरियों, यार मेरी गुजारिश है, ये मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, मीडिया के कैमरे पे आगे आप लोग खड़े हो गए हैं, ये इवेंट कवर नहीं हो रहा। बैठ जाए आगे वाले लोग, बैठ जाए। पीछे वाले ज्यादा, या तो पीछे हो जाओ या बैठ जाओ। ये साइडों वाले भी साइडों पे हो जाए। शाबाश शाबाश। मरकजी कायदीन ने खिताब करना है, साइडों पे हो जाए या बैठ जाए। पीछे से अब आगे कोई नहीं आएगा। पीछे से मिल्लत का तराना है पाकिस्तान वाले हेलो, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा एक कसीर तादाद के साथ ख्वातीन की तशरीफ लाई है, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन बाकी दोस्तों से गुजारिश है कि उधर ही खड़े हो जाएं, कैमरा के आगे बिल्कुल ना आए, कैमरा के आगे बिल्कुल ना आए। झंडे नीचे कर लें और तशरीफ नीचे रखें। झंडे नीचे कर लें और बैठ जाएं, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। अभी ख्वाजा साद रफीक साहब एक तारीखी खिताब करेंगे जिसमें क़यादत का पैगाम भी देंगे और इस सिलेक्टेड को आईना भी दिखाएंगे। यहाँ पर सदर लाहौर मलिक परवेज साहब भी तशरीफ लाए हैं और लाहौरिये उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी बात हो रही थी सोने और उठने की। क्या ये लोग जो मेरे सामने हैं ये वाकई ये सो रहे हैं? आपको नज़र आना चाहिए कि ये सो रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। हमेशा जब भी हुआ है लाहौर ने सबसे पहले, चाहे एहतजाज हो, दीगर प्रोटेस्ट हो, हमेशा लाहौर ने लीड किया है और लाहौर ने ही नतीजा दिया है। आपके सामने असल मिसाल ये भी है कि लोग कहते हैं खंबे को मियाँ साहब खड़े करें तो वो भी इलेक्ट हो जाता है और इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये हकीकत है कि मियाँ नवाज शरीफ को लोग चाहते हैं उनके कामों की वजह से, उनके तल्लुकात की वजह से। और आदमी मैं समझता हूँ जो मुल्क दुनिया में उनकी एक स्टेचर मौजूद है, इसमें आपको याद होगा जब पेट्रोलियम की शॉर्टेज हुई थी तो सऊदी अरेबिया ने आकर आपकी मदद की, मामलात को चलाया। मैं ये लंबी बात नहीं करता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत वालों आप सुन लो,
चल रहे थे यहाँ ये नवाज शरीफ का वोट नहीं है। और ये देख ले, ये थोड़ा सा एक नोटिस पे ही हमारा जलसा भी नहीं है। ये एहतजाज है जो हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही पसंद आने वाले मियाँ शहबाज शरीफ जिन्होंने डेवलपमेंट की, उनको गिरफ्तार किया है। हमारा भाई पहले ही हमजा शहबाज निकलने के बाद ये 1.5 साल हो गया है। इसी तरह आज हमारी बहन मियाँ साहब ने जो नई कमाल दिए हैं उसमें साफ उन्होंने पूछा है कि आप बताएं इसमें क्या गैर कानूनी बात है। कानून की बात तो हक ना मिलना जाती है। मैं आपसे इजाज़त चाहते हुए आपकी तरफ से कह दूं, मैं अर्ज कर रहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, हमजा साहब के, बीबी मरियम के और उनसे पहले मियाँ नवाज शरीफ के कामात वो हम भूल नहीं सकते, उनके एहसानात भूल नहीं सकते। वो लोगों के दिलों में है। ये आज भी, पहले हमें ये जुल्म दिया जाता था कि हम पटवारी ले आते हैं जलसों में, वहाँ तो पटवारियों के बगैर हम पटवारी आज उनके जलसों में जाते हैं। मैं आपकी तरफ से मियाँ साहब को पैगाम दे दें कि उनका हर हुक्म हम उसी तरह मान जो है मानेंगे और उनकी दानिश से फायदा उठाएंगे। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज, पाकिस्तानी अवाम। पहुंचनी चाहिए। लाहौर जाग रहा है, लाहौर जाग रहा है और यहाँ से निकलने वाला तूफान आपको बहा कर ले जाएगा। हम मियां नवाज शरीफ के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे।
को शिकस्त देनी है। हम सच पे खड़े हैं और सच की मसला इंशाअल्लाह होगी। मियां नवाज शरीफ को लाते हैं कि उनका जेबा जो गुड़ काटना नहीं यार, एक एक बेटा, एक एक बहन, एक एक बच्चा मियां नवाज शरीफ है, मियां शहबाज शरीफ है और मरियम नवाज है। और मुस्लिम लीग अमन से आइए हम मिलकर अहद करें, इस मुल्क को आजाद कराएंगे। हम सब मिलके ये इंसानों का समंदर जो चारों तरफ इन्होंने बांध लिए और आपके हमारे साथियों को अंदर नहीं आने दे रहे, अब ये तूफान रुकेगा नहीं, क्योंकि लाहौर से चलने वाली तहरीक हमेशा कामयाब होती है और कामयाबी का सेहरा इंशाअल्लाह लाहौरियों के सर होगा। लाहौरियों तैयार हो जाओ। हम यहाँ पर राना मुबशिर साहब और मियां मुस्तफा शजाउर रहमान साहब एक बड़े जुलूस के साथ तशरीफ लाए। हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर ननकाना से हमारी MNA सिद्रा मनसब साहिबा और काशिफ पटियार साहब अपनी टीम के साथ आए हैं। हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म। शेरे पाकिस्तान, अवाम के दिलों की धड़कन, सिलेक्टेड को आईना दिखाने वाला एक अजीम बाप का अजीम बेटा, तेरा भाई मेरा भाई, तेरा भाई मेरा भाई, ख्वाजा साद रफीक साहब। पीछे तक नजर आए, बैनर्स नीचे करें, बैनर्स नीचे करें और ये सामने वाले बैठ जाएं, सामने वाले बैठ जाएं। अजमल हाशमी साहब बनाए सबको और ये आगे ही बैठ गए, इन्हें नजर नहीं आ रहा। आपकी तालियों की गूंज में खाना सागर आगे जाएंगे हर हद करने से। कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे, कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे, कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे। दौर आएगा मैदान में जब लाहौर किसका है, लाहौर किसका है, तुम किसके हो, किसके साथ हो, किसके भाई हो, किसकी बहनें हो, किसके बाजू हो। इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो।
बस भाई बस। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाब की खिदमत को पाबंदे सलासल किया है। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। इमरान खान, कान खोल कर सुन लो, जेलें, मुकदमे, इल्जाम, जबर, नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों का रास्ता नहीं रोक सकते। दो बरस, जरा 2 मिनट सुने। 2 बरस हमने तुम्हें, पूरी कौम ने तुम्हें बर्दाश्त किया, तुमने काम नहीं किया। तुमने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हारी पॉलिसियों से लोग रात को भूखे सोते हैं, गुर्बत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लाकानूनियत बढ़ गई है, माओ बेटियों बहनों की असमतें महफूज नहीं है। तुमने नए पाकिस्तान का दावा किया, लोगों को सबज बाग दिखाए, साजिश की गई। वो साजिश क्या थी? वो साजिश ये थी कि नवाज शरीफ के और उसके साथियों के चेहरों को दागदार करो, इनको गंदा करो, इनको चोर बनाओ। खिदमत करने वालों को चोर कहते हो, कुर्बानियां देने वालों की के साथ बदसलूकी करते हो। जिन्होंने शहबाज शरीफ ने जदीद पंजाब की बुनियाद रखी, नवाज शरीफ ने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आप जिस तरफ निकल जाएं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तामीर और तरक्की के निशान, जिंदा निशान मौजूद हैं। पूछो इस नए पाकिस्तान के इस ठेकेदार से पूछो कि तुमने 2.25 साल में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट दिया, अवाम की खिदमत का कौन सा मंसूबा लाए। झूठ, धोखाबाजी, फरेब, झूठे मुकदमे, जेलें, क्या कर लिया? सुने, क्या कर लिया? नवाज शरीफ का और उसके साथियों का तुमने हमारा नुकसान नहीं किया, तुमने रियासत पाकिस्तान का नुकसान किया। जब हुकूमतें काम नहीं करती तो मुल्कों की मईशत डूब जाती है, अदारों का भट्टा बैठ जाता है। आज मुल्क में हर तरफ इंतशार है, तलखी है, तकसीम है। मोहब्बत जबर से नहीं बोई जाती, लोगों के दिलों पर राज किया जाता है, लोगों के जिस्मों पर हुकूमत नहीं की जाती। आज 2.25 साल के बाद, और दरअसल 4-5 साल के बाद, आखिरकार कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। हमने कोशिश की झगड़ा न करें, हम मार खाते रहे, सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। हमें अब सरे बाजार चोर कहा गया, अब हमें गद्दार कहा जा रहा है। हम गद्दार हैं? हम इस मुल्क की खातिर खून देने वाले लोग, इन सड़कों पर हमारे बड़ों ने अपनी जिंदगियां जमहूरियत के लिए कुर्बान की। हमने सारी जिंदगी कानून, हमने सारी जिंदगी जमहूरियत, आइन और कानून
कानून की सरबलंदी के लिए दी। मुझे बताओ नवाज शरीफ ने क्या जुर्म किया? नवाज शरीफ क्या कहता है? वो कहता है आइन की हुक्मरानी लाओ, कानून की हुक्मरानी लाओ, सब आइन के साए के नीचे काम करो। ये बगावत है, ये गद्दारी है। आइन एक बार खत्म हो गया, दोबारा नहीं बनेगा। उसका एहतराम किया जाए, शहरी हकूक बहाल किए जाएं, सहाफत पर पाबंदियां खत्म की जाएं, कीमतें अशियाए जरूरिया की नीचे लाई जाएं, मगर ये नहीं करेंगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा, और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हमने पीडीएम बनाया। हमने कहा हम एहतजाज करेंगे आइन और कानून के मुताबिक। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अरे एक मिनट सब्र, हम ये चाहते हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ, कानून की हुक्मरानी कायम करो, और कोई रास्ता नहीं बचा। आज पीडीएम का यह मुतालबा है। 11 हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातें क्या कहती हैं? वो कहती है इमरान खान तुम मुंतखब हुक्मरान नहीं हो, तुम सिलेक्टेड हो, तुम जाओ। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान दूसरों को सुने एक मिनट, तुम दूसरों क्या करते हो? तुम दूसरों को गो गो के नारे लगवाते थे। हम तुम्हें कौमी असेंबली में कहा करते थे अगर कहीं हुकूमत में आ गए तो क्या करोगे? और अब क्या नारा लगेगा? गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। वो पीछे वाले भी जवाब दें, गो इमरान, गो इमरान, रो इमरान, रो इमरान। पूरी कौम को रुलाते हो। गरीबों की आहें और सिसकियां तुम तक नहीं जाती। कोई तबाही आ जाए, मुल्क का वजीर आजम नथिया गली के पहाड़ों पर चढ़ जाता है, किसी गरीब के सर पे हाथ नहीं रखता, किसी गरीब के सर पे हाथ नहीं रखता। सारा दिन ऑपोजिशन से लड़ते हो, सारा दिन झूठ बोलते हैं तुम्हारे वुज़रा। और आज पाकिस्तान की कौमी सलामती का मशीर सुने, कौमी सलामती का मशीर, कौमी सलामती का मशीर वो है जो अमेरिका की इमदाद पे पलता है। इनका तर्जमान वो है जिसकी दोहरी शहरियत है। जब इन पर इनके जाने का वक्त और करीब आएगा, ये अपना सूटकेस उठा के अमेरिका भाग जाएंगे। ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह करना चाहा है। हमजा शहबाज 14 महीने से बेगुनाह जेल काट रहा है। क्यों? क्यों? अब निकलेंगे, सब निकलेंगे, अब निकलेंगे इन गलियों में, बाजारों में, पुकारेंगे, ललकारेंगे, मिल्लत को हम जगाएंगे। इस जमीर फिरोशों को जो नुमाजन दम फिरोश। सैयद खुर्शीद शाह, सैयद खुर्शीद शाह तवील अरसे से जेल काट रहे हैं। सोचें ये कैसी जमहूरियत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, साबका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, पंजाब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेल में, सारी अपोजिशन
एहतसाब के दरवाजे पे खड़ी की हुई है, झूठे मुकदमात, हमारे केसेस की जमानतें नहीं लगने देते। हमें नहीं पता क्या होता है, हमें सब पता है। जो राना सनाउल्लाह खान के साथ किया, जो मेरे साथ और सलमान रफीक के साथ किया, जो कामरान माइकल के साथ किया, जो शाहिद खकान अब्बासी और आसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल के साथ किया, जो जुल्म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ किया, जो हमारी बहन मरियम नवाज के साथ जुल्म किया। नवाज शरीफ, मुझे डॉक्टर से मैंने खुद पूछा रिहाई के बाद, उन्होंने कहा मियां साहब को अल्लाह ने बचाया, मियां नवाज शरीफ को अल्लाह पाक ने बचाया। इन्होंने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल के अंदर उन हालात में रखा कि दिल के मरीज की डिहाइड्रेशन हो गई, उनको तकलीफ दी, उनकी बेटी को तकलीफ पहुंचाई, उनको मौत की चक्कियों में रखा, बदसलूकियां की। बाहर कहते थे इनके वुज़रा, इनकी जेलें 5 स्टार हैं। बच्चों, अगर ये जेल तुम्हें काटनी पड़ गई तो 5वां दिन नहीं निकालोगे, 5वां नहीं निकालोगे। हम तो मेरी ये 13वीं जेल थी। हम तो शायद पैदा इसी काम के लिए हुए हैं। जब हुकूमत जाती है, जब भी मुल्क में जमहूरियत पे शब खून मारा जाता है, हमने जेल ही जाना होता है। लेकिन मुझे बताएं, हमें जेलों में ठूसने वाले बताएं कि जेलों में डाल के झूठे मुकदमे बनाकर हुक्मरानों तुम्हें क्या मिला और मुल्क को क्या मिला। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए यह कहना चाहता हूं, अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो फिर कौमी अदारों को गैर जानिबदार होना होगा, फिर इंसाफ देने वालों को तकड़ी तोलनी पड़ेगी, सोचते रहना नहीं पड़ेगा। अगर मुल्क को चलाना है तो नजरिया जरूरत को दफन करना पड़ेगा। अगर मुल्क को चलाना है तो 73 के आइन की हुक्मरानी को दिलो जान से मानना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को कितने दिन जेल में रखोगे? हमजा शहबाज को कितने दिन जेल में रखोगे? जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक, शहबाज शरीफ, जेल का फाटक, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जेल का फाटक, खुर्शीद शाह, जितने भी ये जमीर के कैदी हैं, आज चीमा उसे निशान इबरत बना रहे हो तो खुदा का खौफ करो। दयानतदार लोगों को, सिविल सर्वेंट्स को भी माफ नहीं किया, उनको भी स्पेयर नहीं किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आखिरी बात, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, होश के नाखून लिए जाएं, अकल का इस्तेमाल किया जाए, इंतकाम का सिलसिला बंद किया जाए, अवाम दुश्मन पॉलिसियां खत्म की जाएं, आइन की हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए, पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए, नई हुकूमत आए, वोट को इज्जत दी जाए, वोट को इज्जत, वोट को इज्जत, वोट को इज्जत, वोट को इज्जत देनी पड़ेगी। पहले वोट को इज्जत नहीं दी थी, मुल्क टूट गया। पाकिस्तान दोबारा ऐसे सामने का मुकम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब के लोगों, पंजाबियों, लाहौरियों, मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूं कि पंजाब की पग को दाग नहीं लगने देना। मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूं, पाकिस्तान की वहदत, जमहूरियत की आबरू, आइन की हुक्मरानी, अहले पंजाब, इस बार आपकी जिम्मेदारी है, अपना किरदार अदा करें, पुरअमन अंदाज में बाहर आए। जैसे आज कोई गमला ना टूटे, कोई कंकर पत्थर ना चले,
कोई लाठी नहीं उठाएगा, सिर्फ आप आएंगे, आप बाहर निकलेंगे तो ये गीदड़ भाग जाएंगे। ये थे अलायकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। मैं अब ऐसे मर्दे आहन को दावती खिताब देने जा रहा हूं, जिसको जेल भेजा गया, जिस पे मंशियात डाली गई। हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि मंशियात कौन इस्तेमाल करता है। आज भी बनी गाला पे छापा मारा जाए, आज भी आपको मंशियात की वो तादाद वहां से बरामद होगी कि 9C का केस भूल जाएंगे आप। इससे पहले कि मैं राना सनाउल्लाह खान सदर मुस्लिम लीग पंजाब को दावत दूं, मैं किराए के तर्जुमानों को, मैं उन किराए के टटुओं को एक पैगाम देना चाहता हूं, आके देखो लाहौर जाग रहा है, लाहौर जाग रहा है। और वो दिन आएगा कि इन किराए के टट्टुओं को, जो गैर मुल्की पासपोर्ट पे, जो गैर मुल्की वीजों पे आके यहां वजारतों की कुर्सियों पर बैठे हैं, इनको कुर्सियां समेत उठा के दरिया में फेंक देंगे। मैं अब दावती खिताब दूंगा, एक नारा लगाए मेरे साथ, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। राना सनाउल्लाह खान। अब निकलेंगे, सब निकलेंगे, अब निकलेंगे इन गलियों में, बाजारों में, पुकारेंगे मिल्लत को हम जगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के साथियों, आज हम यहां पे जमा हुए हैं अपने लीडर के साथ अजहारे यकजहती के लिए। और ये मुस्लिम लीग के जो दोस्त साथी यहां पे मौजूद हैं, मैं मस्जिद शोहदा चौक से पैदल जो है वो गाड़ी से उतर के आया हूं। आप यकीन करें कि इतना रश है कि असेंबली चौक से, फैसल चौक से मुझे यहां पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 घंटा लगा। और ये एक दिन का नोटिस है। ये परसों शाम को हमने वहां पे फैसला किया कि क्यों ना अपने लीडर मियां शहबाज शरीफ से अजहारे यकजहती के लिए जो है एक एहतजाज का प्रोग्राम रखा जाए। और एक दिन के नोटिस पे आज आपका यहां पे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होना, ये इस बात का सबूत है कि लाहौर जाग चुका है। और आपको पता है कि जब लाहौर जागता है तो फिर पूरा पंजाब जागता है। और जब पूरा पंजाब जागता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जागता है। और जब पाकिस्तान जागता है तो फिर कोई आमर, कोई डिक्टेटर ठहर नहीं
के लास्ट में फिर से लोग जो है वो इस मोटरवे पे सफर करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका इफ्तिताह नहीं किया इन्होंने। इसके बावजूद लाहौर में रहमान लीग राना सनाउल्लाह जलसे से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी स्टेज पर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की भी बड़ी तादाद 2 साल 2.5 साल इस काम के ज़ाया किए हैं। इन्होंने सवाए अपोजिशन से इंतकाम लेने के, झूठे मुकदमात बनाने के इन्होंने और कोई काम नहीं किया। इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को डुबोया है, इन्होंने मुल्क में हर कारोबार को डुबोया है। आज मजदूर से लेके फैक्ट्री ओनर तक जो है वो हर आदमी परेशान है। आज 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो एक आदमी के लिए, एक मजदूर आदमी के लिए, एक मुलाजम और छोटे कारोबारी के लिए जिसकी 20-25-30 हजार रुपया तनख्वाह है, उसके लिए जो है मुश्किल है। इसलिए पीडीएम ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि अब इन हुक्मरानों को चलता किया जाएगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून लाहौर में रहमान लीग राना सनाउल्लाह जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि इन्होंने मुल्क की इकॉनमी को डुबो दिया है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के हर कारोबार को इन्होंने डुबोया है। जब लाहौर जागता है तो पंजाब जाग उठता है। ये थी कैपिटल ताज़ा तरीन। ये 100 साल की ट्रस्टेड क्वालिटी जो है, इसीलिए तो है हमारा साथ भरोसे का। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल केक क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. Goal! लो, सूख गए दांत, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी। क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा? मुल्क में यकसा निजाम आखिर कब आएगा? अवाम की सोच रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर। क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस के जरासीम आपके फर्श पर मौजूद हो सकते हैं? रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर करे आपके फर्श से 99.9% जरासीम का खात्मा। रॉबिन ब्लीच
मुझे गिरफ्तार नहीं किया था, मैं 100% अपनी जमात के साथ था, अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के साथ था। आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, मैं 1000% अपनी जमात के साथ हूं, 1000% मियां नवाज शरीफ के साथ। इस जज्बे के साथ हमने अपने लीडर मियां नवाज शरीफ की आवाज के साथ आवाज बनानी है और उसके कदम के साथ कदम बनाना है। और मैं अदारों को भी और बहुत आला मनसब पे बैठे लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें आपकी बहुत इज्जत है, हमें आपका बहुत एहतराम है। हमने आपकी ताकत के लिए, आपकी इज्जत के लिए सड़कों पे धक्के खाए हैं, हमने लाठियां खाई हैं, हमने गिरफ्तारियां जो है वो दी है। आप अपने मनसूबों में बैठ के अपनी गुफ्तगू में इतदार रखें, उसमें बैलेंस रखें। एक ऐसे आदमी को जिसने इस मुल्क के अवाम ने 3 मरतबा अपना लीडर मुंतखब किया, 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया, उसके मुतल्लक बात करने से पहले ये जरा सोच लिया करें कि उन लोगों का भी दिल दुखता है जो आपकी इज्जत और एहतराम के लिए लड़ने मरने को तैयार है। हमें ये चीजें जो है, एक बाबा रहमता जो है वो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब इससे ज्यादा हमारे सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। अब एक और बाबा रहमता जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब अगर किसी ने दोबारा बाबा रहमते का किरदार अदा किया तो फिर शायद हमारे पास भी फिर जो एहतराम के ज़ाब्ते हैं उनकी पासदारी करने की हिम्मत नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अदारों की इज्जत करें, अदारों का एहतराम करें। उन्हें भी चाहिए कि वो अवाम की दिल का एहतराम करें, अवाम के जज्बे का एहतराम करें, अवाम की मोहब्बतों का एहतराम करें और अवाम दिल से मोहब्बत करते हैं उनका भी एहतराम करें। अब मैं एक नारा लगाऊंगा, सिर्फ एक नारा। ये यहां से भी आवाज आया और आखिर में जो आदमी खड़ा है, जो हमारा वर्कर साथी खड़ा है जम के, वहां से भी आवाज है, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान। मैं अब आखिरी तकरीर के लिए एक ऐसे शेर को दावत देने जा रहा हूं जिसके मुकाबले में इमरान खान 2002 में आया, इस मर्द मोमिन ने उसे शिकस्त फाश की। इसके मुकाबले में इमरान खान 2008 में आया, इसने उससे भी बुरी शिकस्त दी। 2013 में और 2018 में इमरान खान को इस शख्स ने डरा के यहां से भगाया। मेरे साथ एक नारा लगाइए, जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा। पहले शहबाज शरीफ फिर अब्बास शहबाज। जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा। आपकी बहुत सारी तालियों में सरदार हयात सादिक। लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम स्टेज पे खड़े दोस्तों और मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों, नवाज शरीफ पे जान निसार करने वालों, आज ये एहतजाजी रैली
हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ की गई। ये पुरअमन रैली की गई जिसमें कि सिर्फ एक न्याजी नैब गठजोड़ को मैसेज देना था कि जो तुम कर रहे हो उतना करो जितना तुम बर्दाश्त भी कर सको। वो वक्त दूर नहीं जब लोग इनका एहतसाब भी करेंगे। ये वो शख्स है जो नवाज शरीफ साहब पे उंगली उठाता है और कहता है कि ये हिंदुस्तान के दोस्त हैं, मोदी के यार हैं। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा लीडर था जो कहता था कि मोदी इलेक्शन हिंदुस्तान का जीतेगा तो कश्मीर का फैसला होगा। वो न्याजी था, इमरान खान न्याजी था जो कहता था कि मोदी को जीतना चाहिए और मोदी जीत के कश्मीर का फैसला करेगा। जो कश्मीर का फैसला इन्होंने कराना था, जो कश्मीर का फैसला मिलजुल के न्याजी और मोदी ने कराना था वो आपके सामने है। जब बिश्केक में इमरान खान न्याजी को ये मालूम हुआ कि हिंदुस्तान की नीयत क्या है तो ये जो भंग की बात करते हैं वो सूंघ के सो गए। इन्होंने कोई डिप्लोमेटिक मिशन नहीं किया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब इनको पता चला कि 1 लाख हिंदुस्तानी फौज कश्मीर में चली गई तो वही मोदी जिसको ये कहते थे वो इलेक्शन जीतेगा और कश्मीर का फैसला करेगा। हम तो सोचते थे कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा, मगर हमें क्या पता था कि इमरान खान न्याजी ने मोदी के साथ गठजोड़ करके और ट्रंप के साथ मिलजुल के कश्मीर का सौदा कर दिया। इसने ये किस मुंह से कहेगा कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान का यार है? ये वही इमरान खान न्याजी है जो मोदी से बात करने के लिए बेचैन था, टेलीफोन करता था और मोदी फोन नहीं सुनता था। बार बार टेलीफोन किया और मोदी ने फोन नहीं सुना, इसलिए कि मोदी ने जो पैगाम इससे दिलवाना था कि मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा तो फैसला कश्मीर का, वो उसने दिलवा दिया। अब तकरीर से क्या होगा? अब झूठी तकरीर से कुछ नहीं होगा। ये वो शख्स है जो चीनी की चोरी में, आटे की चोरी में और दवाई की चोरियों में मुलव्विस है। इसकी हुकूमत जो मैं बात कर रहा था कि नवाज शरीफ बिजली के बोरान खत्म कर रहे थे, इमरान खान कट्टे पालने की तजवीज बना रहा था। नवाज शरीफ ने गैस के LNG का बंदोबस्त किया, इमरान खान मुर्गी और अंडों की बातें करता था। इसकी सोच देखें, इसकी सोच अंडे से शुरू होती है और मुर्गी के पे आके खत्म हो जाती है। ऐसा वजीर आजम जिसकी छोटी सोच हो उससे आप छोटी चीजें ही तवक्को करते हैं। अब वक्त आ गया, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया
न्याजी बस बहुत हो गई। 2 साल देख लिए, जुल्म की दास्तानें आपके सामने हैं। अब रास्ता एक ही है, या टकरा जाओ या इनकी बात मान लो। तो नवाज शरीफ ने जो फैसला किया उस पे क्या आप और हम खड़े होंगे? इंशाअल्लाह पूरी ताकत से नवाज शरीफ का साथ देंगे। ये जेलों से अगर डराते हैं तो हम इंशाअल्लाह जेलों से नहीं डरते। ये किसी तरह की धमकी देंगे, सिर्फ जबानी कलामी इनकी बातें हैं। ये मुल्क को भी वैसे चला रहे हैं जिस तरह पेशावर की बीआरटी को चला रहे हैं। 7 साल में मुकम्मल होने वाला मंसूबा फिर बंद हो गया और पाकिस्तान को बंद करने की साजिश जो की जा रही है वो पाकिस्तान के अवाम PDM के तहत इंशाअल्लाह आने वाले जलसे जो होंगे, जुलूस होंगे, रैलीज होंगी और फिर आखिर में इस्लामाबाद का रुख होगा। ये बात करते हैं इस्तीफों की कि इस्तीफा हम नहीं लेंगे, उनमें और हम में फर्क है। जब वो इस्तीफा देने आते थे तो मेरे कमरे में नहीं आते थे, वो छुप जाते थे और वो जो शरायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिखी थी पूरी नहीं करते थे, क्योंकि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। हमें तरीका भी आता है और हम इस्तीफा दे के मंजूर भी करवाना जानते हैं। हम वो करेंगे जो जावेद हाशमी ने किया था। उसने इस्तीफा दिया, मैंने बुलाया, तहरीक इंसाफ के लोग नहीं आए। उस शेर आदमी जावेद हाशमी ने कौमी असेंबली में खड़े होकर ऐलान किया कि मैं इस्तीफा देता हूं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था बल्कि उसी तरह इस्तीफा मंजूर कर लेता। और जिस दिन शाह महमूद कुरैशी कौमी असेंबली में तशरीफ लाए तो मैंने कहा मखदूम साहब इस्तीफों की भी तो बात करते जाए, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखा और बाहर चले गए। जब हमने देने होंगे इस्तीफे स्पीकर को पकड़ाएंगे और कौमी असेंबली में आगे इंशाअल्लाह ऐलान भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हुक्म की जरूरत है, ये इस्तीफे 1 नहीं 10 इस्तीफे दिए जाएंगे। तैयार हो जाए, वक्त आ गया कि इनका रास्ता रोकना है और पाकिस्तान की खातिर। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। आप लोगों ने आज यकजहती का इजहार किया शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज साहब से और अपने कायदीन से। इंशाअल्लाह आने वालों दिनों में तैयारी कर ले, सड़क होगी, हम होंगे, आप होंगे और न्याजी आगे आगे होगा, हम पीछे पीछे। लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। चला दिए, जब एटम बम का वक्त आया